नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत कुमार। तो प्रशांत टीचिंग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने कल आपसे वादा ही किया था कि आप लोगों के लिए हम सुपर 40 क्लास का दूसरा स्लाइड आप लोगों के बीच आज प्रस्तुत कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये मेरा चैनल है प्रशांत टीचिंग वे। आप प्रशांत टीचिंग वे यूट्यूब के चैनल पे जाके सर्च मार लीजिएगा, ठीक है? तो ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर बजा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे आपके मोबाइल का प्रथम नोटिफिकेशन मेरे यूट्यूब चैनल से आना ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं आज के सुपर 40 का सेकंड क्लास लेके, और आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे या मोबाइल स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आ गया होगा। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है मनोविज्ञान के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं विलियम जेम्स साहब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम बुद्धि मापनी का निर्माण किसने किया था? बुद्धि मापनी का निर्माण किसने किया था? सर्वप्रथम बीने साहब ने किया था 1905 में। बुद्धि मापनी का निर्माण किसने किया था? बीने साहब। तो आप समझ रहे हैं कि बुद्धि को किसने मापा? बीने साहब मापा। कब मापा? 1905 में। व्यवसायिक रुचि सूची का निर्माण किसने किया? व्यवसायिक रुचि, कहते हैं अगर आपको स्ट्रांग बनना है तो व्यवसाय कीजिए। व्यवसाय में क्या होता है? आप स्ट्रांग बनेंगे। ये जॉब, नौकरी, आज नौकरी के पीछे हर कोई भाग रहे हैं। नौकरी से क्या, अपना घर जो है, अगर आप अपना खुद का घर चलाना चाहते हैं तो किसी का नौकरी कर लीजिए या नौकरी कर लीजिए। और आपको स्ट्रांग बनना है, अपने घर के साथ-साथ किसी और का घर चलाना है, तो आप व्यवसाय कीजिए, क्योंकि एक व्यवसाय ऐसा है जो अकेले नहीं, 2 परिवार, 2 घर का सदस्य का खाना-पूर्ति व्यवसाय से हो सकता है। तो व्यावसायिक रुचि, तो क्या कहते हैं, व्यावसायिक अगर रुचि रखना है तो आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तो स्ट्रांग साहब क्या किए हैं? व्यावसायिक रुचि सूची का निर्माण किए हैं। कब किए हैं? 1927 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही क्या है? शिक्षा है। कौन कहा था? हमारे स्वामी विवेकानंद जी। तो दोस्तों, आप बता दीजिएगा हमको कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम तृतीय स्लाइड में। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने कल भी रिपीट किया था, या कल भी मैं आपकी स्लाइड में डाला हुआ था कि समाज में अगर रहना है तो क्या करना पड़ेगा? समाज के बारे में जानना है या समाज के दायरे में रहना है तो आपको क्या करना है? बाउंडेशन में रहना है। तो बांडूरा साहब क्या बोले कि समाज में अगर तुमको रहना है तो बाउंडेशन में रहेंगे। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? बांडूरा साहब। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया? अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया? कुर्ट लेविन साहब। क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया? कुर्ट लेविन साहब। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। समान तत्वों का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों, हमारे थॉर्नडाइक महोदय काफी बहुत पहुंचे हुए कहा जाए, यानी बहुत इंटेलिजेंट पहुंचे हुए मनोवैज्ञानिक थे। कौन? थॉर्नडाइक साहब। ये समान तत्वों का सिद्धांत, त्रुटि एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, यानी बहुत से ऐसे सिद्धांत कौन दिए हैं? हमारे थॉर्नडाइक महोदय दिए हैं। आत्मसिद्धि सिद्धांत किसने दिया? कहता है अगर आप क्या करना है, अपने आत्मा का सिद्धि करना चाहते हैं तो आप मैस्लो साहब से मिलिए। आत्मसिद्धि सिद्धांत किसने दिया था? मैस्लो साहब। आत्मा का अगर सिद्ध करना है तो मैस्लो साहब से जाके क्या कीजिए? मिल लीजिए, और आत्मसिद्धि सिद्धांत वो आपको दे देंगे और आपकी आत्मा को सिद्धि मिल जाएगी। तो दोस्तों, आत्मा की सिद्धि आप समझ गए, और आत्मा की संतुष्टि वो आप खुद समझ लीजिएगा, ठीक है? तो आत्मसिद्धि सिद्धांत किसने दिया? मैस्लो साहब। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत भी कौन दिए थे? हमारे मैस्लो साहब दिए थे। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत और आत्मसिद्धि सिद्धांत ये हमारे दिए थे मैस्लो साहब। आत्म संप्रत्यय का अवधारणा किसने दिया? आत्म संप्रत्यय, आत्म संप्रत्यय का अवधारणा किसने दिया? विलियम जेम्स साहब। दोस्तों, आप ये समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज कहना भूल गया कि आप लाइक का सब्सक्राइब तो तभी कीजिएगा जब आपको क्वेश्चन समझ में आए, पढ़ने में मजा आए। अगर नहीं आए तो आप डिसलाइक करके चले जाइएगा, लेकिन पूरा पढ़िएगा जरूर। ठीक है दोस्तों, तो
तो हम आगे बढ़ते हैं। आत्म संप्रत्यय का अवधारणा किसने दिया? विलियम जेम्स साहब। तो दोस्तों सुपर 40 में हम केवल और केवल 40 क्वेश्चन आपके बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रत्येक सुबह के 5 बजे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाता ही होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ गए होंगे। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों सर्वसम अवयव ये आप समझ लीजिएगा। सर्वसम यानी सर्वपूर्ण, संपूर्ण, सर्वसम। सर्व मतलब होता है ऑलराउंड, ठीक है। सर्वसम बराबर। तो ये कौन दिए हैं? थॉर्नडाइक महोदय। मनो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे कहते हैं? दोस्तों कहते हैं अगर आप वुंट साहब से मिलना है तो पहले आपको प्रयोग करना पड़ेगा, और आत्मा की सिद्धि चाहते हैं, मूल प्रवृत्ति चाहते हैं तो मैस्लो साहब से मिलना पड़ेगा, और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के बारे में जानना है तो विलियम वुंट साहब से जाके मिलिए। तो प्रयोग करना है तो विलियम वुंट साहब से पहले मिलिए। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हो गए दोस्तों? विलियम वुंट साहब। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन थे? दोस्तों आप समझ रहे हैं कि विकास के बारे में सबसे ज्यादा किसने सिद्धांत दिए हैं, किसने परिभाषा दिए हैं? जीन पियाजे साहब। विकास से रिलेटेड जितने भी परिभाषा होंगे अक्सर जीन पियाजे साहब उसके बारे में काफी रिसर्च किए हैं, काफी प्रयोग किए हैं। तो विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक हो गए कौन? जीन पियाजे साहब। किशोरावस्था के लिए एक ही शब्द है क्या? परिवर्तन। क्या है? किशोरावस्था के लिए एक ही शब्द परिवर्तन। किसने कहा था? बिग और हंट साहब कहे थे। बिग साहब, हंट साहब, ये दोनों मिलकर कहते हैं किशोरावस्था के लिए एक ही शब्द काफी है क्या? परिवर्तन। अगर आप परिवर्तन देखना चाहते हैं तो किशोरावस्था में देखिए। ये कौन कहा था? बिग और हंट साहब। किशोर की रुचियों में 15 वर्ष तक स्थिरता आ जाती है। किशोर के रुचियों में 15 वर्ष तक क्या होती है? स्थिरता आती है। ये कौन कहे थे? के स्टंक साहब। संवेग जन्म से ही विद्यमान नहीं होते। किसने कहा? शिफ्टस साहब बोले कि संवेग जो होता है, इमोशन जो होता है, आप इमोशन समझ रहे होंगे, रोना, हंसना, अपने आप गुस्सा करना, क्या है? इमोशन है। ये इमोशन क्या होता है? एक जन्म से ही विद्यमान नहीं होते हैं, यहाँ के वातावरण में पलने के बाद क्या होते हैं? इमोशन होते हैं। अगर आपसे कोई वस्तु कोई छीन ले तो आपको देखिए कितना गुस्सा आता है। और आपको अगर कोई चीज आप चाहते हैं और आपको मिल जाए, आप में क्या आपका इमोशन परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रकार क्या क्या कहते हैं? संवेग जन्म से ही विद्यमान नहीं होते हैं। किसने कहा? शिफ्टस साहब ने कहा। संवेगात्मक बुद्धि का मापन किसने किया? दोस्तों संवेगात्मक बुद्धि का मापन किया था जॉन मेयर साहब, पीटर सेलावी साहब, ट्रेंट साहब। ये तीनों मिलकर कहे थे। और दोस्तों और आपके क्वेश्चन में अगर सीटेट बीटेट का आप तैयारी कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया के कोई भी टेट का एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं और आपके क्वेश्चन में अगर ये आ गया संवेगात्मक बुद्धि का मापन किसने किया, तो आप आंख बंद करके, सॉरी दोस्तों आंख बंद नहीं कीजिएगा, आप अगर आंख बंद कर लोगे तो वहां पे फिर क्वेश्चन कौन मरेगा। तो संवेगात्मक बुद्धि का मापन किसने किया था? जॉन मेयर साहब। तो आंख खोल के आप जॉन मेयर, पीटर सलावी, ट्रेंट कोई भी होगा आप उसको रंगीन करके ही आइएगा। तो सामाजिक मनोविज्ञान एक परिचय पुस्तक के लेखक। सामाजिक मनोविज्ञान एक परिचय पुस्तक के लेखक कौन है? मैकडूगल साहब। सामाजिक मनोविज्ञान एक परिचय के पुस्तक का लेखक कौन है? मैकडूगल साहब। स्कूल और समाज पुस्तक के लेखक जॉन डेवी साहब हैं। स्कूल और समाज पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन डेवी साहब। प्ले वे पुस्तक, प्ले वे यानी दोस्तों मैंने आपको दिया है प्रशांत टीचिंग वे, उसी प्रकार आप याद कर लीजिए। प्ले वे पुस्तक के लेखक हेनरी काल्डवेल कुक। हेनरी काल्डवेल कुक साहब क्या दिए? प्ले वे पुस्तक के लेखक हैं हेनरी काल्डवेल कुक। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपके लिए, स्टार क्वेश्चन जितने भी होंगे वो आपके लिए है। तो इसका आप हमें क्या कीजिएगा? कमेंट में आप हमको जरूर बताइएगा। नहीं तो ये देख रहे हैं पीले सूर्य महाराज आपको देख रहे हैं ऊपर से कि तुम किसमें टीक लगा रहे हो, सही का निशान किसमें लगा रहे हो। तो यहाँ कह रहा है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। किसने कहा था? तो दोस्तों ये आप खुद समझ के और हमको जरूर ABCD BN झा
स्किनर, डेविस या वुडवर्थ? ये किसने कहा था? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। किसने कहा था? ये आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नहीं तो ये हमारे सूर्य महोदय जो हैं, आप पे पीला प्रकाश डाल के आपके क्या करेंगे? आपके किस्मत पे दोस्तों मैं आपको कुछ बोलना नहीं पाऊँगा, छोड़ दो दोस्तों, छोड़ो ये सब बात को और आप खुद समझ सकते हैं जो इतने गुस्से में हैं, देख रहे हैं कि आप ये देखिए कि कैसे घूर के देख रहे हैं आपको, कि आप किसमें टिक मार रहे हैं। तो आपके ऑप्शन है ए बीएन झा, बी स्किनर, सी डेविस और वुडवर्थ साहब है। ये चारों में आप जिसको अच्छा मानते हैं मार के और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हमें आपका इंतज़ार रहेगा कमेंट का। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। युग्म तुलनात्मक विधि का निर्माण किसने किया? युग्म तुलनात्मक विधि का निर्माण किसने किया? थर्स्टन साहब। युग्म तुलनात्मक विधि का निर्माण थर्स्टन साहब किए। इमाइल पुस्तक के लेखक। दोस्तों ये क्वेश्चन तो बहुत हल्का है, हमें लगता है आप लोग जरूर जानते होंगे। ठीक है, तो युग्म तुलनात्मक विधि तो हो गया दोस्तों, निर्माण थर्स्टन साहब किए थे। इमाइल पुस्तक के लेखक कौन थे? रूसो साहब थे। इमाइल पुस्तक के लेखक रूसो साहब। दोस्तों इसको इस तरह से याद कर लीजिएगा, अगर आप रूस जाते हैं तो आपकी मम्मी क्या करती है? डंडे लेके आपकी पिटाई करती है, तो आप क्या बोलते हैं? ए माई। तो आप ये समझ लीजिए आप रूसते हैं तो आपकी मम्मी जो आपको डंडे लेके पीटती है तो आपके मुंह से निकलती है आवाज क्या? ए माई। तो इमाइल पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो साहब। शॉर्ट ट्रिक दिया दोस्तों, मेरे दिमाग में अभी खटका तो मैं आपके लिए प्रस्तुत कर दिया। आपको अच्छा लगे तो लाइक, नहीं लगा तो डिसलाइक। पहले पढ़ लीजिए उसके बाद लाइक डिसलाइक कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में पहला मापन, बुद्धि मापन होगा दोस्तों। भारत में पहला बुद्धि मापन किसने किया था? भारत में पहला बुद्धि मापन किसने किया था? ये किया था उदय पारिक व आर एस देवी ने। कब किया था? 1959 में। तो 1959 में भारत में पहला मापन, बुद्धि मापन किया था उदय पारिक व आर एस देवी। शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक या मनुष्य के शरीर, विकास तथा आत्मा के सर्वोत्तम विकास के अभिव्यक्ति से है। इसने कहा था? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक या मनुष्य के शरीर, विकास तथा आत्मा की सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति से है। किसने कहा? महात्मा गांधी ने। तो दोस्तों मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम आप लोगों के लिए ऑप्शन युक्त क्वेश्चन डालने जा रहे हैं। अगर आप उससे सेटिस्फाइड हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ दोस्त, हाँ फ्रेंड, हाँ भाई, आप ऑप्शन युक्त क्वेश्चन डाल सकते हो और हम आप लोगों से राय लेके रात के लगभग 9 बजे लाइव क्लास, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगी दोस्तों, बस इतना ही होंगे 40 क्वेश्चन, और लाइव क्लास लेके आऊँगा। जो आप लोग को अगर पसंद हो तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा, हाँ लाइव लेके आइए और लग जाइए अपने माता पिता के सपना को साकार करने के लिए। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, मैं भी मेहनत करता हूँ अपने लिए, आप भी मेहनत करो अपने लिए। किसी की मेहनत कोई बांट नहीं सकता और किसी का कोई ज्ञान बांट नहीं सकता। मेहनत और ज्ञान किसी का कोई बांट नहीं सकता है दोस्तों। तो आप अगर शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, इसे कोई नहीं बांट सकता है। आप धन के क्षेत्र में अगर मेहनत कर रहे हैं और धन कमाते हैं, वो आपका कोई बांट सकता है, लेकिन शिक्षा कोई नहीं बांट सकता है। शिक्षा क्या है? हमारी शक्ति है, हमारी आत्मा है। शिक्षा ही है जो हमें हर क्षेत्र में अपने आप का क्या करती है? पहचान बनाने को तैयार करती है। तो आप समझ गए दोस्तों। आगे क्वेश्चन, किसने कहा था कि व्यक्ति की शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यता का विकास है? दोस्तों मैंने आपको पहले ही कहा था, शिक्षा क्या है? हमारी पहचान बनाती है। तो किसने कहा था कि शिक्षा व्यक्ति को सभी योग्यता का विकास है जिसके द्वारा वह वातावरण के ऊपर नियंत्रित स्थापित करता है? किसने कहा था कि शिक्षा जो है व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिसके द्वारा वह वातावरण के ऊपर नियंत्रित स्थापित करती है? जॉन डेवी साहब कहते। दोस्तों आपसे क्वेश्चन एक मैं फिर पूछूंगा कि प्लेवे पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेवे पुस्तक के लेखक कौन है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पीछे आपको स्लाइड में मिल जाएगा, आप उससे भी देख के मार सकते हैं, या फिर अगर आपको याद है तो वो आप बता सकते हैं। किसने कहा था मुझे चाहिए जो भी बालक दे दो? किसने कहा था कि मुझे चाहिए जो भी बालक दे दो और आप जो कहेंगे मैं उसे बना दूंगा? आप समझ सकते हैं दोस्तों कौन कह रहे हैं? जेबी वाटसन साहब कह रहे हैं, वाटसन साहब बोल रहे हैं, जेबी वाटसन साहब आप मुझे कोई भी बच्चे दे दो
और आप जो कहोगे उसे बनाने के लिए मैं बना दूंगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आपके पास श्वेत पत्र आता है, श्वेत पत्र समझ रहे होंगे, सादा कागज, सादा पन्ना, तो आप उसमें कुछ भी चित्र बना सकते हैं। और वही अगर आपको गन्ना कागज मिल जाए, गन्ना कागज कहने का अर्थ लिखा हुआ कागज, तो आप क्या करोगे? उसमें आप कुछ भी नहीं बना पाओगे। इसलिए वाटसन साहब बोलते हैं कि आप मुझे जो भी बच्चे दे दो, मैं उसे जो कहोगे मैं वो बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण को क्या कहा जाता है? बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, कम आयु में वृद्ध की तरह लगने लगते हैं, चेहरे पे झुर्रियां आने लगती है। उसे क्या, उस लक्षण को क्या कहा जाएगा? प्रोजेरिया। समझ गए दोस्तों? प्रोजेरिया। तो संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों, ये क्वेश्चन कल भी रिपीट हुई थी, आज भी रिपीट हो रही है। तो संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? जेरोम ब्रूनर साहब। जेरोम ब्रूनर साहब दिए थे संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत। अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों, कहते हैं अधिगम में अगर आपको मानव बनना है तो मैस्लो साहब से आपको मिलना पड़ेगा। अधिगम का अगर मानवतावादी आपके अंदर लेना है तो क्या करना है? मैस्लो साहब से आपको जरूर मिलना पड़ेगा। तब क्या होगा? आप में अधिगम का मानवतावादी होगा। और इसका सिद्धांत किसने दिया था? मैस्लो साहब। बुद्धि का द्विशक्ति सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का द्विशक्ति सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। और त्रिशक्ति सिद्धांत ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। बुद्धि का त्रिशक्ति सिद्धांत किसने दिया? ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक। युग्म तुलनात्मक, दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो रही है। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक हस्टन साहब हैं। समदृष्टि, समदृष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है? समदृष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक हैं थर्स्टन व चॉइव साहब। समदृष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक चैव साहब हैं, थर्स्टन व चैव साहब। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के लिए विकास का नाजुक समय है। यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। आप अगर किशोरावस्था में, आज हमारे सैनिकों को ले लीजिए, सेना में भर्ती किशोरावस्था को क्यों किया आता है? क्योंकि आप उसको जिस ओर मोड़ोगे वो मुड़ सकता है। किशोरा अपराध अगर प्रवृत्ति का जाना चाहते हो तो उसमें ये हो जाएगा, आप उसको अच्छे इंसान बनाना चाहते हो वो बन जाएगा। यानी अभी जो वाटसन साहब बोले थे कि आप मुझे जो भी बच्चे दे दो, मैं आपको, आप जो कहोगे मैं वैसा बना दूंगा। उसी प्रकार वैलेंटाइन साहब कहते हैं कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। अगर किशोरावस्था में सही डिसीजन नहीं दिया जाए तो बच्चे क्या करेंगे? अपराध की प्रवृत्ति में उसका विकास हो जाएगा। ये कहते हैं हमारे वैलेंटाइन साहब। भारत में विद्यालयों को एक ऐसा सौंदर्य प्रदान करना है, भारत में विद्यालयों को ऐसा सौंदर्य प्रदान करना है जहां बालकों को प्रेरित किया जा सके। ये कौन कह रहे हैं? मुदालियार आयोग में इसका चर्चा है। स्केलोग्राम विधि का प्रयोग किसने किया? दोस्तों, हर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप अपने नजरिए से देखो कि हर क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और मैंने पहले ही कह चुका हूँ, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करके जाना, लेकिन पूरा देख के जाना। पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो स्केलोग्राम विधि का प्रयोग किसने किया था? गटमैन साहब किए थे। थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हमारे हिलगार्ड साहब। थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हिलगार्ड साहब हैं। फिजिक्स ऑफ करेक्टर पुस्तक के लेखक कौन है? क्रेस्मर साहब। फिजिक्स ऑफ करेक्टर पुस्तक के लेखक हमारे क्रेस्मर साहब। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके मनोविज्ञान से क्वेश्चन है। तो वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, कौन कहता है? रॉस साहब। वातावरण वह शक्ति है, अच्छे वातावरण में है तो हमें अच्छी क्या होगी? अच्छी शक्ति मिलेगी। बुरे वातावरण में है तो बुरी शक्ति मिलेगी। तो वह कहते हैं कि वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। कौन कह रहे हैं? हमारे रॉस साहब बोल रहे हैं। वातावरण सबसे बड़ा शिक्षक है, किसने कहा? वाटसन साहब। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, वातावरण हमारे क्या है? सबसे बड़े शिक्षक हैं। हम, सिंपल बात में मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको दोस्तों। अगर आप अच्छे घराने में पैदा हुए हो, आपकी परवरिश अच्छी से हुई है, माता पिता का व्यवहार अच्छा है, वातावरण का, वहाँ का समाज का व्यवहार अच्छा है, वहाँ का वातावरण अच्छा है, सबसे बोलने का तरीका, शैली, बड़े छोटे का सम्मान, आदर, अगर ये सब अच्छे तरह से मिल रहे हैं तो वहाँ का वातावरण से क्या होगा? वो आपका काफी अच्छा बच्चा का निर्माण होगा। और उस वातावरण में अगर वही बुरे वातावरण में चले जाए तो वहाँ पे क्या होगा? वाटसन साहब बोल रहे हैं कि वातावरण सबसे बड़ा शिक्षक है। तो पुनरावृत्ति के सिद्धांत किसने दिया?
स्टैनले हॉल साहब। तो दोस्तों मैं आपको ये क्वेश्चन फिर कहूँगा कि एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? ये आप हमें के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमको कि एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुनरावृत्ति की सिद्धांत किसने दिया? स्टैनले हॉल ने। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज एबिलिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज पुस्तक के लेखक कौन है? थर्स्टन साहब हैं। गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म किस देश में हुआ? गेस्टाल्टवाद वही मैक्स कोहलर बर्दिमर कोफका कोहलर कोफका बर्दिमर कहाँ हुआ था? जर्मनी में गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का जन्म जर्मनी में हुआ था। आर्ट टाइप आर्ट समझ रहे हैं दोस्तों? आर्ट टाइप हमें अभी नहीं पता है दोस्तों, आर्ट टाइप क्या है? हम इसके बारे में विश्लेषण करेंगे। सिर्फ इतना आप याद कर लीजिएगा आर्ट टाइप, क्योंकि मैं आपको झूठे सलाह नहीं दूंगा और झूठा ज्ञान नहीं दूंगा, क्योंकि मैं नहीं जानता तो इसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा। आर्ट टाइप ये किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? स्किनर साहब ने। अधिगम का सूचना प्रसाधान सिद्धांत किसने दिया? अधिगम का सूचना प्रसाधान सिद्धांत किसने दिया? कार्ल रोजर्स साहब ने दिया। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन लास्ट यहाँ हुआ। तो चलिए दोस्तों आपके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हाँ दोस्तों, एक बात तो कहना भूल गया आपको कि अगर आपके घर में महिला है, आपके देश में आप अपने घर की महिला की तरह हर महिला का सम्मान कीजिए। वृद्ध है सम्मान कीजिए, किसान है सम्मान कीजिए, शिक्षक है और सेना है जिसका सम्मान अवश्य कीजिए। दोस्तों ये पांचों क्या है? हमारे देश के आन बान शान है। ये सुरक्षित तो हम सुरक्षित, हमारी कल्चरल सुरक्षित, हमारी संस्कृति सुरक्षित। और हाँ, हमारी भारत माता की फिर से आपके लिए जय जय हिंद। तो खुश रहिए, अच्छे से रहिए, माता पिता का सेवा कीजिए, भाई बहन का प्यार पाइए। और हाँ, बड़े का आशीर्वाद मानिए, बड़े का आशीर्वाद लीजिए, आदर कीजिए और छोटे का प्यार पाइए। फिर से यही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और बस अच्छे से रहिए। थैंक यू।